Disadvantages of small businesses and disadvantages of large businesses. सो जो स्मॉल बिजनेसेस के नुकसानात हैं वो हैं टोटल 4, एंड जो लार्ज बिजनेसेस के नुकसानात हैं वो भी टोटल हैं 4. तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके पास लिमिटेड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देखा जाता है, उनके पास इतनी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ही नहीं होती जो वो बाकी जगहों पे अपना स्पेंड करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. लार्ज बिजनेसेस के क्या डिसएडवांटेज है, उनको अक्सर मुश्किल हो जाता है कि वो मैनेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने एक्सपेंड हो चुके होते हैं कि वो एक्सपेंड होने के बाद उनको मुश्किल हो जाती है कि वो मैनेज करें चीज़ें, स्पेशली जब वो जोग्राफिकली स्प्रेड हो. वैसे फॉर एग्जांपल कहीं दूसरी कंट्री में, कोई इधर पाकिस्तान में, कनाडा में, तो ये अगर जोग्राफिकली स्प्रेड हुए हुए तो वो उनको और भी मुश्किल कर सकता है मैनेज करने के लिए अपने बिजनेस को. स्मॉल बिजनेसेस के जो ओनर्स होते हैं उनको अक्सर लार्ज बर्डन अपने ऊपर कैरी करना पड़ता है जिम्मेदारियों का, अगर तो वो स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स एम्प्लॉय कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनको अपने ही शोल्डर्स पे वो सारा बर्डन लेके घूमना पड़ रहा होता है. यहाँ पे जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उनके पास पोटेंशियल कॉस्ट होती है जो कि उनके पास इंक्रीज़ होती रहती है, और ये पोटेंशियल कॉस्ट किससे मिली हुई है, किससे एसोसिएटेड है, ये है विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. उनको अक्सर बड़े बड़े लॉसेस में जाना पड़ रहा होता है. जो थर्ड पॉइंट है ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस वो ये है कि वो डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक तरीके से पॉइंट 1 से लिंक हुआ है कि ये इनके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, तो वो कैसे डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड हो ही नहीं सकते. तो उनके पास ग्रेटर ऑब्वियसली रिस्क होता है कि वो उनको एक्सटर्नल चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट को फेस करना पड़े. उसके साथ साथ जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उनको अक्सर स्लो डिसीजन मेकिंग एंड पुअर कम्युनिकेशन से सफ़र करना पड़ जाता है, क्योंकि उनका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है, ये हमने हायरार्की के अंदर भी पढ़ा था किस तरह एक लंबा सा बड़ा सा एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस की जो हायरार्की होती है उसमें कितना टाइम लग जाता है एक वर्कर को एक ओनर के पास जान के डिस्कशन करने के लिए. तो ये हमें 2 चीज़ों में रिजल्ट करता है, एक तो पुअर डिसीजन मेकिंग में और इसके साथ साथ स्लो डिसीजन मेकिंग में हल्के तरीके से 2 हफ्ते या 2 टाइम, मतलब बहुत टाइम लग जाता है डिसीजंस लेने में, और इसके साथ पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट करता है ये लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज बिजनेस या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. जो लास्ट पॉइंट है ऑफ बीइंग द स्मॉल बिजनेसेस और उनके नुकसान का वो ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही कम होती हैं फॉर द इकनॉमीज ऑफ स्केल. उनके पास पहली अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है फॉर द इकनॉमीज ऑफ स्केल, जबकि जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उनको अक्सर सफ़र करना पड़ता है डिवोर्स से, और ये डिवोर्स किसके बिटवीन होता है, ये होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल के बीच का ये डिवोर्स होता है, जो कि इनको लेके जाता है टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी वजह से हर्डल्स आते हैं इन मैनेजिंग द लार्ज बिजनेसेस. थैंक यू.